साथियों नमस्कार। नरेंद्र ओपिनियन देख रहे हैं आप। मैं हूं नरेंद्र सिंह। दोस्तों, आज देश में यूजीसी के मुद्दे पर जिस तरह से हो रहा है बवाल, याद आता है कुछ चंद वर्षों पहले वाले भी सवाल। एसटी एससी के मुद्दे पर भी कुछ इसी तरह के थे हालात, और सरकार के विरोध में था पूरा सवर्ण समाज। और उस समय के हुए चुनावों में 4 राज्यों में बीजेपी को मिली थी बुरी तरह मात, जिसके फलस्वरूप सवर्ण समाज को मिला था 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण का सौगात। तो मौजूदा हालात भी कुछ उसी तरह से दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि तत्समय भी जिनके लिए वो अध्यादेश था वो सरकार के समर्थन में खड़े नहीं हुए, लेकिन सवर्ण समाज ने काफ़ी विरोध किया और 4 राज्यों में बीजेपी को हराने में कामयाब हुए। कहने को 100 में 90 शोषित हैं का नारा लगाते हैं बहुजन समाज, लेकिन नारा लगाने से और सड़कों पर हंगामा करने से सरकारें नहीं बनती है, उसके लिए वोट करना पड़ता है। और उस समय भी यही हुआ कि जिसके लिए वो कानून था वो लोग चिर निद्रा में सोए रहे और समझे कि हमारा काम हो गया, लेकिन जिसका विरोध हो रहा था और करने वाले संवर्ग ने बीजेपी को 4 राज्यों में धूल चटा दी, जिसका नतीजा हुआ कि 10% आरक्षण के रूप में सरकार को डैमेज कंट्रोल करना पड़ा और फिर उस वर्ग में अपनी स्वीकार्यता बढ़ानी पड़ी। तो बहुजन समाज पिछली घटनाओं से लेसन ले, सीखे कि जब आपके हित में कोई कानून आता है तो उस सरकार का समर्थन भी आपको वोटों के माध्यम से करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो 80% आबादी के बाद भी आप हाशिए से बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि 20% वाले जिस तरह से सरकार को चैलेंज करते हैं और उसको अमल में भी लाते हैं और आप मूक दर्शक रहते हैं, तो सरकार भी समझ जाती है कि संख्या बल होने से नहीं, मानसिकता की कमी है। और आज भी सरकार बनाने में सवर्ण समाज ही सक्षम है। जो चाहता है, जिसके समर्थन में रहता है, उसी की सरकार बनती है। तो आप देख रहे होंगे पुराने ज़माने से ही आरक्षण के मुद्दे पर भी जब बैकवर्ड समाज को आरक्षण मिलने की बात हुई, लागू किया गया, देश में बीपी सिंह की सरकार थी, तो कुछ इसी तरह के विरोध का सामना देश को करना पड़ा था। लेकिन आरक्षण लागू हुआ और आज है। तो कुछ उसी तरह का प्रयोग सरकार कभी कभार करती है और टेस्ट करती है कि बहुजनों की स्थिति मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से कुछ सुधार की ओर है या अभी वही है। तो मैं बहुजन समाज से अपील यही करूँगा कि तार्किक रूप से सिचुएशन को देख करके और अपने हित में कानून बनाने वाली सरकार को वोटों से समर्थन अगर मिलता है, तभी आपके हित की बात कोई आगे सोच सकता है। अन्यथा आप चाहे संख्या बल में जितना भी हों, लेकिन सरकार बनाने की जिम्मेदारी के समय आप चूक करते हैं, चीज़ों को नहीं समझते हैं, तो आपकी दशा में कोई सुधार नहीं हो सकता। कोई सरकार आपके लिए बहुत रिस्क नहीं ले सकती। इसलिए इस बिंदु पर
विचार करें और सही डिसीजन लें। दोस्तों, इन मुद्दों पर अगर आप अपनी राय देना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें अगर अच्छा लगे तो, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।